आज इंटरनेशनल फादर्स डे के उपलक्ष्य में बच्चे के विकास में पिता की महत्वपूर्ण भूमिका विषय पर चर्चा करते हैं। इसमें हम देखते हैं कि किस तरह से एक बच्चा अपने पिता को देखते हुए, उनकी विभिन्न भूमिकाओं को देखते हुए अपने आप को किस तरह से आगे ले जाता है, किस तरह से उनको फॉलो करता है, ये हम देखेंगे। पिता का बच्चे के विकास में बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। अब हम देखते हैं कि विश्व के अंदर 3 कैटेगरीज़ के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। यानी कि जो भी पिता है, वो अपने अपने इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए 3 प्रकार कार्य करता है। प्राइमरी में लगभग खेती-बाड़ी करना, मछली पालन करना, लकड़ी काटना और इस तरह के जो प्रकृति की चीज़ें हैं, हमारे मिनरल्स निकालना, प्रकृति की चीज़ों का दोहन करके ही अपनी जीविका कमाना, वो होता है प्राइमरी ऑक्यूपेशन, जिसमें सारा जो है मेहनत का काम होता है। सेकेंडरी ऑक्यूपेशन वो होता है जिसमें जैसे लकड़ी काटी है प्राइमरी से, तो इसको फर्नीचर बनाना, लोहा कच्चा है, मिनरल से निकाला है, उसका हम नट बोल्ट बनाना, मशीन बनाना, तो उसमें हम विभिन्न प्रकार के उद्योग धंधे होते हैं, उसमें लोग अपना कार्य करते हैं, उससे उनको ज़्यादा पैसा मिलता है। और टर्शरी ऑक्यूपेशन ऐसा होता है जिसमें दिमाग का कार्य होता है, सेवाओं का कार्य होता है। जैसे एक अच्छा डॉक्टर है, पढ़ लिख कर डॉक्टर बनता है, विभिन्न प्रकार की बीमारियों के बारे में लोगों की बीमारियां ठीक करता है और उसके बदले में पैसे मिलते हैं। ऐसे ही एक प्रोफेसर होता है, पढ़ लिख करके अपना ज्ञान बांटता है और समाज के अंदर उसकी अच्छी रेपुटेशन होती है। इसी प्रकार से कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटीज के अंदर और अच्छे जो है सेवा भाव से ट्रेड एंड कॉमर्स व्यापार करते हैं, व्यापारी होते हैं, वो भी अपनी सेवाएं देते हैं। इस प्रकार से 3 प्रकार की कैटेगरीज होती हैं जिनमें सब पिता अपना अपना कार्य करते हैं और उनके बच्चे उन्हीं के अनुरूप कार्य करते देखते देखते आगे बढ़ते हैं। अगर पॉलिटिशियन है कोई व्यक्ति, तो उसका बच्चा भी उसको देखते देखते पॉलिटिशियन बन जाता है। एक डॉक्टर है तो डॉक्टर का बच्चा देखते देखते डॉक्टर की तैयारी करता है। एक आर्मी में कोई व्यक्ति होता है तो लेफ्टिनेंट या कर्नल वगैरह है तो अपने बच्चे को उसी रेंज में डाल देता है। एक प्रोफेसर होता है, अपने बच्चे को एजुकेशन में डिपार्टमेंट दे देता है। एक वकील होता है तो अपने बच्चे को जुडिशरी में ले जाता है। इस प्रकार से देखते देखते इम्पैक्ट निश्चित रूप से पड़ता है। ये अलग बात है कि सभी नहीं कर पाते, लेकिन ज्यादातर का यही देखा गया है कि पेरेंट्स को देखते हुए रोल क्या होते हैं, उनको देखते देखते उसी रोल में कार्य करते हैं। अब आइए कि मैं अपना एक एग्जांपल दूंगा किस तरह से मैंने अपने पिता के पच्चनों पर चल करके मैंने किस तरह से आगे अपनी तैयारी की। पिता जो है, देखिए, यहाँ सन 1958 में मेरा जन्म हुआ था। मेरे पिताजी आर्मी में थे। उस वक्त 1943 में ये आर्मी में चले गए थे और 53 के अंदर उन्होंने रिजर्व कैटेगरी से, रिजर्व का मतलब है रिजर्व आर्मी के अंदर 11 साल कार्य करके उन्होंने स्वेच्छा से आर्मी की बजाय अपने सिविल में कार्य करने के लिए इच्छा जाहिर की और ये कार्य किया। और इसी प्रकार से हम देखते हैं कि उन्होंने अंग्रेजों का जमाना भी देखा। अंग्रेजों की जो फौज थी हमारे इंडिया के अंदर, ब्रिटिश आर्मी बोलते हैं, उसके अंदर अंग्रेजों के साथ भी काम किया और स्वतंत्र भारत में आकर के वो रिटायर हुए और स्वतंत्र भारत में लगभग इन्होंने अपना अच्छा जीवन जिया और अच्छे गुण होने के कारण से लगभग 99 साल तक उन्होंने अपनी पूरी उम्र की और ये 2023 तक रहे। इनके आशीर्वाद से मैंने देखा कि उनमें क्या क्या गुण थे, उन गुणों को मैंने क्या क्या ग्रहण किया। सबसे पहले मैं देखता हूं ये इनके परिवार के अंदर ये 7 भाई थे। तो इनका जब ये इकट्ठे रहते थे, अपने अपने परिवार को लेकर के रहते थे, तो सारे इकट्ठे रहते थे। हमारे जो बड़े ताऊ जी हैं, ये बस्तीराम जी, ये सबसे बड़े थे। तो 2 आईएनए में थे, सुभाष चंद्र बोस की फौज में थे। सेकंड ये लेफ्टिनेंट थे और सुभाष चंद्र बोस के पास बहुत नजदीकी से उन्होंने काम किया है और देश की आजादी के लिए बड़ा संघर्ष किया है और बाहर रहे हैं। तो एक तो मैंने देखा कि एक सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होता है देश के लिए मर मिटने का, इनके अंदर मैंने देखा। पिताजी जो है आर्मी के अंदर थे, इन्होंने सिग्नल कोर के अंदर जो है उस वक्त तो टेक्निकल कोर है उसमें दाखिला वहां भर्ती हुए थे। लोगों को पता ही नहीं था कि सिग्नल कोर होती क्या है, टेक्निकल कोर क्या होते हैं। इन्होंने बताया था कि शिक्षा के कारण से ही जागरूकता ज्यादा आती है
और ये भी इन्होंने टीचर से सीखा था कि ये अंग्रेज आते हैं मोटरसाइकिल पे, ये कौन होते हैं, तो उन्होंने कहा फिटर्स होते हैं। तो जब अंग्रेज आए, उन्होंने भर्ती के लिए गांव में आए, तो उन्होंने कहा भी किस में भर्ती होना चाहते, तो पिताजी ने बताया मैं फिटरों में होना चाहता हूँ, और वो सिग्नल कोर दिया। जो उस वक्त के हिसाब से अंग्रेज उसमें ज्यादा थे और बाकी यहाँ के पढ़े लिखे ज्यादा नहीं होते थे हमारे देश के, तो वो 3 गुना कम तनख्वाह लेते थे, पिताजी 4 गुना तनख्वाह लेते थे। तो भाईचारे की बात मैं बता रहा हूँ, परिवार के अंदर आपस के अंदर बहुत अच्छा मेल था। जिस तरह से यहाँ कौरव पांडव की जगह बात है, तो जैसे पांडव इकट्ठे थे आपस के अंदर, बड़े भाई के मानते थे, वो ही सिस्टम इन्होंने अपना रखा था। बड़े भाई को भाई ही कहते थे और बाकी सारा उनका कहना मानते थे। दादा थे तो दादा को ये सारे अपने हमारे दादा का कहना मानते थे, और भाइयों में बड़े भाई का मानते थे, सारा फॉलो करते थे, जो जैसा करते थे, निर्णय बहुत अच्छे लेते थे। ये इनका तालमेल बहुत अच्छा था। पारिवारिक जो संबंध थे हमने घर में देखे, जितने भी आज भी हम देखते हैं इनके जो बच्चे हैं, तो हम देखते सारे एक जैसे हमें दिखाई देते हैं, सारा आपस के अंदर बहुत अच्छा तालमेल है। और एक सुरक्षा की भावना होती थी पेरेंट्स की। जैसे हमारे पेरेंट्स थे तो हम छोटे छोटे थे, तो हमें पता था हमारे पिताजी एक हीरो हैं, सुपर हीरो है हमारे लिए। और कोई भी बात होती हम देखते थे कि भाई ये सारे सारे जो है हमारे लिए पीछे सुरक्षा की भावना रहती थी, स्थिरता की भावना रहती थी, कि हमें कोई दहशत नहीं होती थी, कोई बात होगी तो हमें कोई कुछ नहीं कर पाए। हम इनके आधार पर हमें देखते थे, घर के अंदर कोई मेहमान आता था तो दूध देते थे, खाने के लिए उनको अच्छे घी वगैरह देते थे, सब्जी वगैरह देते थे, और सारा उनका अच्छा रेस्पेक्ट करते थे। चाय पानी का प्रबंध अच्छा करते थे, खाने का प्रबंध अच्छा करते थे, रहने के लिए वहां पर जो है बड़े बड़े चारपाइयाँ लगी होती थी, और कोई रेस्ट करना चाहे दोपहर में करते थे। ये सिस्टम पुराने समय में यही था, और ये लगभग 80-85 तक तो ये हालात हमने देखी, जो हम भी फॉलो करते थे। बाद में तो ये सिस्टम बिगड़ धीरे धीरे हो गया। तो कुल मिला के देखते हैं, ये आपस के अंदर भाई भाई भी बड़े हंसी मजाक करते थे, बहुत ही अच्छे तरह के, और आपस के अंदर एक तरह से राम लक्ष्मण की तरह से चलते थे। तो ये इनका मैंने गुण देखा। अंधविश्वासी बिल्कुल नहीं थे, तो मैंने भी देखा कि ज्यादा अंधविश्वास की जरूरत नहीं है। और ये ज्योतिषी का उदाहरण देते थे कई बार, भाई इनको पता था कि ज्योतिषी नकली काम करते हैं, झूठे पूछते थे, तो वो उनको कहते थे भाई नहीं आपको मालूम नहीं है। इस तरह से कई जो है देखते थे एग्जाम्पल इन्होंने दिए कि ये अंधविश्वास में ज्यादा विश्वास हो, शिक्षा पर ज्यादा जोर दो। इसी प्रकार से भाइयों का मेल भी बहुत ज्यादा था। सही निर्णय लेने की क्षमता इनकी जबरदस्त थी। यहां हम देखते हैं कि हमारे ताऊ जी की और पिताजी की बहुत ज्यादा क्षमता बहुत जबरदस्त थी। मेरे पिताजी की क्षमता इतनी बढ़िया थी कि एक बार मेरा 1982 के अंदर एमए 80 में कर लिया था। उसके बाद में मैंने हरियाणा के अंदर जो है पटवारी का एग्जाम दिया था, उसमें सिलेक्शन हो गया था। एक दिल्ली के अंदर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में दिया था, उसमें दोनों में से सिलेक्शन आ गया था। अब दोनों में से क्या निर्णय करना है, वो जो है वो जो है पिताजी से मैंने पूछा, कि इन्होंने सलाह दी मुझे कि भाई आप जो है पटवारी की पोस्ट को छोड़ दो, क्योंकि ये बेईमानी की पोस्ट है। बेईमानी का मतलब है इसमें आप शराब वगैरह पीना आदत कर लोगे, पैसे वगैरह लोगे, तो आप इसको छोड़ दो। इसका मतलब पिताजी बहुत ही ईमानदार थे और सच्चाई में ज्यादा विश्वास करते थे, ढकोसले में विश्वास नहीं करते थे, अंधविश्वास में कोई। तो मैंने बिल्कुल इन्हीं के पैटर्न को फॉलो किया और मैंने पटवारी की पोस्ट ग्रहण नहीं की। और उसके बाद में तो फिर मैंने दूसरी भी नहीं की, उसके बाद में मैं टीचिंग डिपार्टमेंट में सीधा ही आ गया था। कुल मिला के इन्होंने शिक्षा पर ज्यादा जोर दिया, ज्यादा ज्यादा शिक्षा ग्रहण करो। उसके बाद में मैं यहाँ 1988 में प्रोफेसर बन गया था। उस वक्त मेरे पिताजी की और मदर की उम्र इतनी हो गई थी, तो उन्होंने उस वक्त भी शिक्षा का जोर दिया था कि आप प्रोफेसर तो बन गए, किंतु पीएचडी के ऊपर ज्यादा दो। मैंने टीचर रिसर्च फेलोशिप की, उनके कहने पर पीएचडी की। उन्होंने मेरे लिए सारी बढ़िया मेज वगैरह कुर्सी वगैरह का सारा ऑफिस जचाया, क्योंकि आर्मी में रहे थे, डिसिप्लिन व्यक्ति थे, तो डिसिप्लिन से सीखा, सारा मैंने सिस्टम सीखा। एजुकेशन बच्चों को कैसे बढ़ाया जाए, उनको सपोर्ट कैसे जाए। जब मैं स्कूल में जाते थे, कॉलेज में जाते थे, तो मुझे कॉन्फिडेंस होता मेरे पिताजी आए हैं, सभी कहते हैं आपके पिताजी आए, तो मुझे और तैयारी करने का एक जज्बा बनता था कि भाई मैं ज्यादा ज्यादा पढ़ूं, ज्यादा ज्यादा करूं। तो इनका एक एक्टिव होने के कारण से अपने बच्चे का बड़ा ख्याल रखना, और बच्चे का उस पर सीधा इम्पैक्ट पड़ता है, तो बच्चा ज्यादा ज्यादा पढ़ता है। तो इनकी मोटिवेशन का मुझे बहुत ज्यादा बेनिफिट मिला। इसी प्रकार से हम देखते हैं इनकी उचित व्यवहारिक ज्ञान बहुत ज्यादा था। हमेशा कहते थे ईमानदारी को पकड़ो, सच्चाई को पकड़ो, भाईचारा होना चाहिए, मेहमानों का आदर करना, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, सहानुभूति होनी चाहिए। कोई व्यक्ति अमीर गरीब है तो उसमें ये नहीं होती है अमीर है या गरीब है, एक दूसरे की सहानुभूति होनी चाहिए, उसमें कार्य करना चाहिए, मदद करनी चाहिए। और दूसरा ये है कि
कभी भी हमारे भाई और बहन में कोई इन्होंने पढ़ाई लिखाई में कोई अंतर नहीं रखा, अपने बच्चों के प्रति कोई अंतर नहीं रखा। यानी कि जो डिफरेंस होता है, तो ज़्यादातर ये होता था कि उस वक़्त लड़के होते तो उनको ज़्यादा ध्यान दिया जाता शिक्षा में, पढ़ाई में, खाने-पीने में, लेकिन इन्होंने कभी भी कोई अंतर नहीं रखा। लड़कियाँ थी, तो हमारी बहनें थी, तो उनके लिए भी बराबर शिक्षा का अधिकार दिया, एमएससी तक पढ़ी और टीचर हैं। और 2 बहनें हमारी उस वक़्त पुलिस में जाने के लिए थोड़ा-सा ये लगता था लोगों को कि भई पुलिस में नहीं जाना चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा, "ये शिक्षा का बात है ये तो।" और पुलिस में आज वो इंस्पेक्टर हैं पुलिस के अंदर। तो इस प्रकार से उन्होंने कभी भी बच्चों को पीछे नहीं रहने दिया, लड़कियाँ हों चाहे लड़के हों। तो हमारे भी जो है भाई हैं, वो अच्छे हैं, एमएससी कर रखी है, टीचर्स हैं और एक थानेदार हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा इन्होंने पढ़ा-लिखा करके सभी को आगे बढ़ाया और शिक्षा की ओर ज़्यादा ध्यान दिया। और इसी प्रकार देखते हैं कि आखिर तक उनका ये मैं जो है जब मैं रिटायर हुआ 30 नवंबर 2016 गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन पाली रेवाड़ी से, तो एज ए प्रिंसिपल मैं रिटायर हुआ था एज ए इंचार्ज प्रिंसिपल। तो उस वक्त जो रिटायर हुआ तो पिताजी की सेहत देख सकते हैं, लगभग 90 साल की थी और अच्छा जो है एकदम सेहत। सेहत का राज यही था कि एक दूसरे के प्रति किसी के प्रति बुराई इनके मन में नहीं थी, हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रहा। कोई भी आए तो उनकी मदद करना, उनकी हेल्प करना, सभी को आगे बढ़ाना। तो आप देख सकते हैं और ये उनके फॉलो करने के कारण से मेरा विश्वास ठीक रहा और मैंने भी हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखा। कोई भी बच्चे होते, स्टूडेंट होते थे, उनकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद करना, किसी की भी हेल्प करना मैं मुझे खुशी होती थी, आज मुझे खुशी होती है। इसी प्रकार से मैंने देखा कि उसके बाद में 2023 में लगभग उनकी 1900 लगभग 99 साल की इनकी पूरी उम्र हो गई थी। पिताजी कभी बीमार नहीं पड़े। लास्ट तक भी इतना अच्छा स्वास्थ्य था, बहुत बढ़िया था। लेकिन इनको ये भी पता था भई अब ऐज हो चुकी है, अब मुझे जाना है। तो मैं कभी भी इनके पास मिलने जाता था, तो एकदम जो है इतनी उम्र में नहीं समझ पाते, फिर भी वो नाम लेते तुरंत कहते हाँ, हाँ भई वो सतबीर आ गए क्या। बहुत खुशी होती थी। कई बार तो मुझे ये लगता है कि पिताजी के स्वभाव और हँसी मज़ाक बहुत बढ़िया होता था। छोटे-बड़े के ऊपर कोई जो है ना अंतर नहीं स्पष्ट करते। छोटा होता उससे भी बात करते, बड़े होते उससे बात करते और मिलनसार व्यक्तित्व मैंने उनके अंदर देखा और सारे गुण जो है धीरे-धीरे मैंने अपनाए। इनके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस की भावना बहुत ज़बरदस्त थी। एक जो है सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना थी। कोई व्यक्ति अपमान बिना मतलब करे ये तो उनको सहन था नहीं। हाँ, दूसरे का कभी भी जो है इंसल्ट नहीं करते थे। ये सेल्फ रिस्पेक्ट को ज़्यादा महत्व भी देते और ईमानदारी स और सच्चाई को बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे और सिम्पैथी इनके अंदर बहुत ज़्यादा थी। तो इनके जो गुण थे, धीरे-धीरे मेरे अंदर भी आए और मैंने अपने बच्चों को धीरे-धीरे वो शिक्षा की ओर ध्यान दे दिया और सारे बच्चे जो है जैसे मैं उनका बेटा था, अब मैं बाप बन गया तो मेरे बेटे हैं, तो मेरे बेटे भी जो सारे एजुकेशन डिपार्टमेंट में सारे ही बढ़िया लाइन में हैं। मैंने धीरे-धीरे अपनी शिक्षा की ओर बढ़ा दी। सारा गुण जो है मैंने अपने पिताजी से ही सीखा कि ज़्यादा तालीम ग्रहण करो, ज़्यादा आगे बढ़ो। इसमें देश का भी भला होगा, अपना भी भला होगा, सभी का भला होगा। इस प्रकार से अ, हम देखते हैं कि ये सारा कार्य मैंने पिताजी को देख कर के ही इनके पद चिन्हों पे चल के ही मैंने आगे बढ़ने की कोशिश की और भगवान ने जो है मुझे पूरा परमात्मा की दया से पिताजी का आशीर्वाद लास्ट तक मुझ पर रहा। बहुत खुशी-खुशी आज भी मुझे लगता है मुझे लगता ही नहीं है मेरे दिल से आज भी ये ज़िंदा ही हैं क्योंकि ऐज इनकी पूरी हो चुकी थी वो अलग बात है। लेकिन कभी भी मेरे दिल से जब तक मैं यहाँ हूँ इस संसार में रहूँगा, इनको इनके गुणों को मैं नहीं भुला पाऊँगा। चाहे वो फिज़िकली नहीं है लेकिन दिल के अंदर परमानेंटली मेरे अंदर इनका हमेशा जो सम्मान है वो रहेगा और इनका आशीर्वाद हमेशा अभी बना होता है। सपने में भी मुझे कई बार ये दिखाई देते हैं और मैं इस देखता हूँ पिता का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अपने बच्चे के विकास के अंदर। धन्यवाद, थैंक यू।